नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो है स्टडी इन कनाडा से रिलेटेड। तो स्टडी इन कनाडा से रिलेटेड हमारे पास नंबर ऑफ़ वीडियोज़ हैं हमारे चैनल के ऊपर। उन वीडियो की एक प्लेलिस्ट भी है, उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लगा दिया है। तो कनाडा के अंदर कुछ न्यू चेंजेस आई हैं क्योंकि IRCC ने अभी अनदर 4 लैंग्वेज टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन को ऐड ऑन किया है SDS प्रोग्राम के अंदर। पहले तो SDS प्रोग्राम किन के लिए एप्लीकेबल हैं? जो इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा में पढ़ने के लिए जाते हैं, स्पेसिफिक 15 कंट्रीज़ के जो नेशन हैं, अगर उनकी एलिजिबिलिटी SDS के अंदर बनती है तो वो अपना जो वीज़ा है SDS के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो 15 कंट्रीज़ लंबी चौड़ी रहेंगी। मैं उनमें से मेन कंट्रीज़ बता देता हूँ। चाइना हुआ, पाकिस्तान हुआ, इंडिया हुआ, वियतनाम हुआ, ब्राज़ील हुआ, ऐसे करके ये 15 कंट्रीज़ के जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है वो SDS के अंदर डाल सकते हैं अपना स्टूडेंट वीज़ा, क्योंकि उसके अंदर प्रोसेसिंग टाइम बहुत फास्ट है और उसके अंदर जो वीज़ा सक्सेस रेट है नॉन SDS के कंपेरेटिवली ज़्यादा है। तो उन कौन सी इंग्लिश बॉडीज़ को उन्होंने ऐड ऑन किया है SDS के अंदर, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उससे डिस्कस करने से पहले मैं ये बता दूं कि पहले जो भी बच्चा SDS में डालता था, वहाँ जो IRCC थी वो सिर्फ बच्चे का IELTS जनरल और एकेडमिक ही एक्सेप्ट करती थी, कंसिडर करती थी। ये 2 ही चीज़ें एक्सेप्ट होती थी SDS स्टूडेंट जब स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करता था। लेकिन इसके अलावा अनदर 4 बॉडीज़ को उन्होंने ऐड ऑन किया है और दिस इज़ द पॉजिटिव साइन। जिन्होंने कनाडा में हायर स्टडी के लिए जाना है तो वो अगर ये भी जो मैं लैंग्वेज ऑर्गेनाइजेशन बता रहा हूँ वहाँ से अपनी ये लैंग्वेज का टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, वो भी अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे थ्रू क्यों अप्लाई करें? जितनी भी मेरी वीडियो है स्टडी इन कनाडा से रिलेटेड, जो भी मेरी प्लेलिस्ट के अंदर लगी हुई हैं, उनको सब में उठाकर देख लीजिए। उसमें सबसे पहले हम यही कहते हैं कि हम आपका कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेते। सबसे पहले आपकी GC की तक स्टूडेंट के साथ शेयर की जाती है कि स्टूडेंट को इमीडिएटली पता चले कि उसकी जो प्रोफाइल की प्रोग्रेस क्या कहाँ पर हो रही है। तो अभी आपने डिसाइड करना है कि आपने किसके थ्रू अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है। हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मोर देन 100 से ज़्यादा वहाँ के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि पब्लिक फंडेड है, उनमें हम आपका एडमिशन अप्लाई करते हैं। इसके अलावा हमारे पास मोर देन 100 कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं जहाँ पर हम स्टूडेंट्स को फर्दर स्टडीज़ के ऑप्शंस देते हैं। इन केस आपका नेगेटिव डिसीजन कनाडा से आता है तो मैं कनाडा से भी स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री के ऑप्शंस आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। अभी डिसीजन आपका है, आपने ये सर्विसेज किसके थ्रू लेनी है। और वी आर वेरी टेक्निकल, आज से ही कनाडा को डील नहीं कर रहे हैं, लंबे समय से कर रहे हैं। तो हमें मालूम है कि अगर आपका गैप है तो गैप की जस्टिफिकेशन किस वे से देनी है। अगर आप गैप की जस्टिफिकेशन कोई अपना कंप्यूटर डिप्लोमा बनाकर, कोई बिजनेस का डिप्लोमा बनाकर, कोई कुकरी का डिप्लोमा बनाकर लगाते हैं तो दिस इज़ अ नेगेटिव प्रोफाइल है। तो ये ख्याल रखना है, ये वही चीज़ें वही बता सकता है जो इन चीज़ों में टेक्निकल है। आपकी कोई प्रोफाइल में कोई ऑब्जर्वेशंस लगती हैं, वेब फॉर्म कैसे क्रिएट करना है, वीज़ा ऑफिसर को कैसे हमने सेटिस्फाई करवाना है, आपका कवरिंग लेटर कितना इम्पोर्टेंट है अगर आपका जब आप अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं, इन केस आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो कौन सी ऐसी ग्राउंड्स आपने उसके अंदर मेंशन करनी है कि सामने वाला आपका डिसीज़न पॉजिटिवली दे। उसके पीछे भी है क्योंकि हम नंबर ऑफ़ फेडरल कोर्ट्स की जजमेंटें रीड करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू जो डालते हैं जिनका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, जो कोर्ट के थ्रू अपना वीज़ा लेते हैं, जो जेन्युइन होते हैं, उन जैसी चीज़ों को भी हम इसके अंदर ऐड ऑन करते हैं जब हम आपका केस रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं पर भी आपके फंड्स किस वे से एलेबोरेट करने हैं GIC के अलावा भी, वो उनकी कैसे जस्टिफिकेशन आपने अपने कवरिंग लेटर के अंदर प्रोवाइड करनी है। अगर आपकी वीक प्रोफाइल भी है, परसेंटेज अप्रोप्रिएट नहीं है, उन परसेंटेजों को किस वे से आपने अपना उसके अंदर एलेबोरेट करना है कि वीज़ा ऑफिसर उसको अंडरस्टैंड कर पाए। तो बहुत ही टेक्निकल है, सिस्टमेटिकली काम करते हैं। तो अभी आते हैं जो न्यू 4 जो उन्होंने इंग्लिश टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन को अप्रूव किया है। अगर आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इन ऑर्गेनाइजेशन से है
तब भी आप अंडर SDS के थ्रू अप्लाई कर सकते थे। बट बिफोर दैट, इससे पहले क्या था कि अगर आपने इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक्सेप्टेबल थी कनाडा के अंदर, ये ऑलरेडी एक्सेप्टेबल थी, इसके थ्रू भी आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते थे, लेकिन वो नॉन SDS के थ्रू थी। लेकिन SDS में भी ये अभी अप्रूव्ड कर दी हैं IRCC ने, तो दिस इज़ वेरी गुड साइन है, क्योंकि SDS का वीज़ा सक्सेस रेट पहले भी बताया था बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले है सेल्पिप। तो सेल्पिप की पहले फुल फॉर्म हम बता दें, इसका है कैनेडियन इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंडेक्स प्रोग्राम। तो अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन से भी अपना इंग्लिश का टेस्ट देते हैं, तो अगर आपके इसके अंदर 7 बैंड आते हैं, 7 ईच आते हैं, तो आप SDS के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। पहले बच्चे अगर सेल्पिप करते थे तो उनको नॉन SDS के थ्रू अप्लाई करना पड़ता था। तो ये क्लियर होगी। इसके अलावा पीटी वाले स्टूडेंट को पहले नॉन SDS के थ्रू कंसिडर किया जाता था। अभी आने वाले टाइम में जो कैनेडियन अथॉरिटी IRCC पीटी वाले स्टूडेंट को भी SDS के थ्रू कंसिडर करेगी। SDS में बार बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इसको स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म ये है। तो पीटी को भी अभी एक्सेप्टेबल है। पीटी में आपके 60 स्कोर आना चाहिए। पीटी के अलावा एक अनदर ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम CAEL कहते हैं, ये कैनेडियन एकेडमिक इंग्लिश लैंग्वेज असेसमेंट है। तो कैनेडियन एकेडमिक इंग्लिश लैंग्वेज असेसमेंट, जिसको CAEL कहते हैं, तब अगर उससे भी आप अपना इंग्लिश का टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, तब भी आप कनाडा में थ्रू SDS अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें भी आपको 60 ही स्कोर लेना पड़ेगा। तो इसके अलावा टोफल IBT पहले नॉन SDS के थ्रू कंसिडर होता था, और आज की डेट में आप अपना जो स्टूडेंट वीज़ा है टोफल IBT के थ्रू नॉन SDS में भी अप्लाई कर सकते हैं अगर ये 83 है। तो जितनी भी वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी वहाँ के कॉलेजेस हैं, 90 से 95% पहले ही, इसको आने से पहले ही बच्चों को इसके बेस के ऊपर भी एडमिशन्स देते थे। एडमिशन के बाद जब बच्चे की फाइल एम्बेसी में पढ़ती थी, वो नॉन SDS के थ्रू कंसिडर होती थी। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑप्शंस हैं। आप मेरी वीडियोस बहुत प्लेलिस्ट में जाएंगे, उनके अंदर मैंने बहुत सारे PR के ऑप्शंस बताए हैं आफ्टर स्टडी। कौन से प्रोविंस वहाँ पर ईजीली PR दे देते हैं अगर उन प्रोविंस में पढ़ने के लिए जाते हैं। तो टोटल आई थिंक सो वहाँ पर 14 प्रोविंस हैं। जो मैक्सिमम बच्चे कहाँ पर उन प्रोविंस में जाते हैं वो 7 प्रोविंस हैं। वो अंटारियो है, ब्रिटिश कोलंबिया है, अल्बर्टा है, क्यूबेक है, नोवा स्कोचिया है, मैनिटोबा है, तो स्केचवन है। इन 7 प्रोविंस में जो मैक्सिमम हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट जाते थे, जैसे मैंने ये प्रोविंस के नाम लिए हैं, इसी तरीके से जैसे अंटारियो का नाम लिया, मैक्सिमम वहाँ पर बच्चे जाते हैं। जैसे मैं ब्रिटिश कोलंबिया पे 2nd नंबर पे वो बात कर, अल्बर्टा 3rd पे, उसी तरीके से मैंने आपको ये बताए हैं। तो अभी डिसीज़न आपका है। अगर आपने कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है, एटलीस्ट उस पर्सन का नॉलेज चेक करें। नॉलेज कैसे चेक किया जा सकता है, उसकी वीडियोस देखने के बाद मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे ना, तो उन वीडियोस को जरूर देखें कनाडा से रिलेटेड। कनाडा को छोड़कर भी अगर आप हमारी अनदर वीडियोस भी देखते हैं तो आपको वहाँ से असेसमेंट आ सकता है, और टोटल ट्रांसपेरेंट हैं। तो सिर्फ 15,000 एडवांस में लेते हैं, बाकी हमारी फ़ीस 35,000 35,000 रुपये आफ्टर वीज़ा की है। तो अभी डिसीज़न आपका है। ऐसे सर्विसेज चार्जेस, ऐसी फैसिलिटी अगर आपको अनदर कंसल्टेंट देता है तो उसके थ्रू अप्लाई करने की कोशिश करें, और हमारे पास नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं। तो इवन आप कनाडा में जा चुके हैं या कनाडा में अपनी स्पाउस के साथ जाना चाहते हैं, तो उसका ओपन वर्क परमिट कैसे अप्लाई करना है, क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी आपकी हेल्प करेगी। इवन आप कनाडा पहुंच चुके हैं, आपने अपने पेरेंट्स का टूरिस्ट वीज़ा या सुपर वीज़ा अप्लाई करना है, तो क्राउन इमिग्रेशन इज़ हेयर, उसमें भी हम आपकी हेल्प करेंगे। इवन आप कनाडा में पहुंच चुके हैं, वहाँ से अपना V1 V2 वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं US का, उसको भी बाई सिटिंग हम इंडिया में आपको ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इवन आप कनाडा में हैं, कनाडा से आप अनदर कंट्रीज़ में ट्रैवल करना चाहते हैं, कुछ शेंगन में या UK में या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, तो क्राउन इमिग्रेशन उसकी भी ऑनलाइन आपको सर्विसेज दे सकती है। आप कनाडा में सेटल नहीं हो पाएँ, आप वहाँ से किसी और अनदर कंट्री में रीलोकेट होना चाहते हैं, तब भी क्राउन इमिग्रेशन के पास नंबर ऑफ़ ऑप्शंस हैं। तो डिसीजन इज़ योर कि अभी आपने किस कंसल्टेंट को हायर करना है स्टडी इन कनाडा या अनदर सर्विसेज के लिए। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना होगा। थैंक यू।